Hello students, most welcome to the online platform of Dear Science Academy. Dear students, today we are going to start the remaining stanzas of the third poem, that is Keeping Quiet. I think you have studied two stanzas. The first one was a couplet or a stanza of 2 lines, and the second one was the stanza of 4 lines. Okay, and you just watched the presentation of both the stanzas in a very attractive manner. I think you have remembered this this presentation. You have remembered all the lines of the stanza that you have studied. अब हम बात करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है. तो देखो, आज हम कीपिंग क्वाइट का टेक्स्ट लेके आए हैं सिंपल वे में. इसका कल प्रेजेंटेशन देंगे. आई होप कि मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुक के टेक्स्ट से हम दूर हो जाएं, तो इसलिए थोड़ा प्रेजेंटेशन भी हम बाद में समझने के लिए ओवरव्यू के रूप में ले लेंगे. लेकिन पहले तो आप देखो, पोएम का टेक्स्ट तैयार करो अच्छे से. तो देखो, टेक्स्ट तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है. वोकैब आपने लिखी ली होगी दोनों स्टैंजाज की. आज हम थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार रिपीट करेंगे. देखो, दरअसल क्या है कि हम लोग जो हैं, मतलब आप आपके पापा मम्मी को भी देखते होंगे, दादा दादी को देखते होंगे, समाज में कई लोगों को देखते होंगे, अपने परिवार में कई और रिलेटिव्स को देखते होंगे. सभी लोग दरअसल क्या है कि एक मतलब कुछ पाने के लिए दौड़ रहे हैं. मतलब वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड मनी. पैसा आ रहा है, मिल रहा है, कई लोग बहुत कमा रहे हैं. आफ्टर ऑल दे आर नॉट सेटिस्फाइड. वो संतुष्ट नहीं है. दे हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर चुके हैं, और लेकिन दे सेलिब्रेट बट दे कांट एन्जॉय इट इंटरनली. लेकिन वो इंटरनली उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं. वाई? बिकॉज वी होप फॉर मोर. वी आर नेवर सेटिस्फाइड फॉर वॉट वी हैव गॉट. ओके, और हम उस चीज़ से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, या उस चीज़ के लिए कभी सेटिस्फाइड नहीं होते जो हम प्राप्त कर चुके होते हैं. ओके, और फिर हम तैयारी करते रहते हैं नए और अचीवमेंट्स के लिए. तो पॉइंट कह रहा है, यार देखो यार, मतलब तुमने जो कुछ पा लिया उसके बाद कुछ सोचो, रुको, देखो क्या आपने जो पाया है आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, दूसरों के लिए कितना बेनिफिट दे के गया है, उस चीज़ के बारे में कह रहा है. तो आपको स्टार्टिंग कैसे करवाई थी मैंने कहा था कि पॉइंट कह रहा है कि अब हम सब 12 तक गिनेंगे. मैंने 12 आपको 2-3 चीज़ें बताई थी. 12 आप बताएंगे कि हाफ ऑफ द टाइम या हाफ ऑफ द डे, दिन का आधा भाग, या फिर आप कहेंगे 12 आवर्स. और ये तो 12 राशि चक्रों को भी दिखाता है, और ये 12 मंथ्स को भी दिखाता है. लेकिन हम यहाँ पर केवल किसको लेंगे? 12 आवर्स तक, यानी कि लगभग हाफ ऑफ द डे. कि हमको आधा दिन रुकने की पॉइंट कहता है कि दिन आधा दिन रुको. ऐसा साल भर तो कहाँ तक रुकेंगे? एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. और हम सब क्या रहेंगे? शांत रहेंगे. एक बार के लिए पॉइंट सजेशन देता है, रिक्वेस्ट करता है आप लोगों से कि इस पृथ्वी के सरफेस पर हम किसी भी भाषा में ना बोलें. मैंने कहा, हम बोलने के लिए कई मोड यूज़ करते हैं, कई मोड्स यूज़ करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, राइटिंग मोड यूज़ करते हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. कुछ ना करें, मतलब हम कोई मूवमेंट ना करें. तो कोई भी मूवमेंट अगर नहीं होगा तो हमसे क्या कह रहा है? वो स्टॉप कर जाएं, एक सेकंड के लिए रुक जाएं. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. और हमारे हाथ पैरों को इतना तेज़ ना हिलाएं. मतलब हम जितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज़ को रोक दें. हम पूछते इससे क्या होगा? एक ऐड आता है टीवी पर, एयरटेल का ऐड आता है, और उसमें काउंटडाउन दिखाया जाता है कि ये किसकी काउंटडाउन है. तो वो पूछते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि एयरटेल के कस्टमर केयर पर कोई कंप्लेंट्स नहीं होगी. ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा संभव है? इससे क्या होगा? ऐसे लोग सोचते हैं. इससे ये होगा, पता लग जाएगा कि एयरटेल कितना अच्छा ब्रांड है. तो कहने का मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ सलाह दे तो आप यही पूछते हो ना, इससे क्या होगा. तो पॉइंट ने कहा कि आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, कुछ मत करो थोड़ी देर के लिए, मतलब हाफ ऑफ द डे आप बिल्कुल खामोश रहो. तो क्या होगा? इससे क्या होगा? तो पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, इससे क्या होगा? आप आदत नहीं हो ऐसे क्षण के, ऐसे टाइम के, आप आदत में नहीं हो, तो यू आर नॉट एडिक्टेड और अकस्टम्ड टू दैट. तो वो कह रहा है इट वुड बी. तो ये जो साइलेंस होगी आपकी लाइफ में, इट किसके लिए है? साइलेंस. ये जो साइलेंस होगी, एन एक्जॉटिक मूवमेंट. एक्जॉटिक जानते हैं? अनयूजुअल, USUAL. एक असामान्य मूवमेंट होगा, एक असामान्य
और या फिर इसको जनरली मैं शायद हिंदी गलत लिख रहा हूँ, थोड़ा मेरी मात्राओं का गड़बड़ है। देखिए असामान्य, तो जो असामान्य क्षण होगा, मतलब हमारी लाइफ में एक असामान्य टाइम होगा, एक अनयूजुअल टाइम, वी हैव नेवर फेस्ड दैट, ओके, वी हैव नेवर फेस्ड दैट। हमने वो कभी क्या नहीं किया होगा, सामना नहीं किया होगा, मतलब हमने कभी इस तरह का टाइम गुजारा ही नहीं होगा हमारी लाइफ में। एक ऐसा टाइम आएगा विदाउट रश, बिना कोई रश होगा। रश मतलब क्राउड, मार्केट में कोई क्राउड नहीं होगा। लॉकडाउन आ गया ना, आपने देखा था मार्केट बिल्कुल सुनसनाहट थे, और जब आप मार्केट में निकलते हो आजकल देखो आप कितनी भीड़ है, कितनी भयंकर भीड़। आप टेंशन में कि पब्लिक इतनी थी कहाँ, लॉकडाउन में सब गायब थी। लॉकडाउन में नोबडी वाज देयर ऑन रोड्स, ओके। आप ये कहेंगे सर ये क्या हुआ, पहले लॉकडाउन में बिल्कुल साइलेंस, रोड बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल खामोश, नो साउंड। आप पड़ोसी घर में भी क्या हो रहा है उसकी खटपटाहट भी आपके घर में सुनाई दे रही थी। क्यों? एक एग्जॉटिक मूवमेंट था, एक असामान्य क्षण था जो लॉकडाउन आया था। तो देखो बीमारी ने आपको शांत कर ही दिया, हम लोगों को शांत कर ही दिया। विदाउट इंजिन्स नहीं होगा, मतलब ह्यूमन मेड मशीन्स। इंजिन्स का मतलब है मानव निर्मित मशीन्स। आज जितनी भी इस दुनिया में मशीन चल रही, भगवान ने तो कोई मशीन नहीं बनाई, आई थिंक सो, ठीक है ना। भगवान ने तो कोई मशीन नहीं बनाई। गॉड हैज़ क्रिएटेड ओनली मैन, बट मैन हैज़ क्रिएटेड आर्टिफिशियल थिंग्स। मतलब भगवान ने इंसान बनाया, लेकिन इंसान ने कोई और नहीं बनाया, इंसान ने मशीनें बनाई, और वो मशीनें उनका नुकसान कर रही है। तो कह रहा है कोई इंजन नहीं होगा, कोई मशीन नहीं चलेगी, नो व्हीकल, ओनली एट होम, यू आर एट होम, यू आर जस्ट वॉचिंग टीवी, बट स्टॉप दैट टीवी एज वेल, ओके, डोंट वॉच इट, से टीवी मत देखे, डोंट यूज एनी मशीन दैट यू हैव क्रिएटेड, ओके, और दैट एनी वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड, ओके, वो नहीं देखना आपको, है ना। तो आप क्या करेंगे, क्या होगा ऐसा, बी वुड, हम सब जब कुछ नहीं होगा तो हम एक जैसे हो जाएंगे। बी यानी हम किसके लिए आए, ह्यूमन बींग्स के लिए। बी किसके लिए आए, ह्यूमन बींग्स के लिए। हम मानव वुड बी टुगेदर मानी एक साथ, यूनाइटेड, हम एक साथ होंगे। नो फाइट, नो डिस्कॉर्ड, कोई फाइट नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबकी विचारधारा मिल जाएंगी, सबको एक दूसरे को समझने का समय मिलेगा। आज पता है हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लिया। मैंने देखा है कई स्टूडेंट जो हैं, जैसे मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है, आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, और दे डू नॉट हैव टाइम टू एंजॉय दियर सक्सेस, नो, और दे आर नॉट सेटिस्फाइड इवन विद व्हाट दे हैव गॉट, दे हैव अचीव्ड। दे थिंक अभी क्या है, अभी तो इंजीनियरिंग चालू की है, मेडिकल में सिलेक्शन हो, अरे अभी क्या, अभी तो डॉक्टर बनना है। जब डॉक्टर बन जाता अभी क्या, अभी तो समाज की सेवा करनी है, बहुत पैसा, तब भी सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। जो चीज़ आपको मिली है हम उसको एंजॉय कर ही नहीं पाते। पॉइंट कहता है कि यार रुको यार भाई, एंजॉय करो, उसको एंजॉय करो जो आपने अचीव किया है। अरे ह्यूमन लाइफ ऐसी ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पॉइंट ने तो खूब एंजॉय किया है ना। तो देखो क्या कह रहा है वो, एक बार फिर से देखिए। इट वुड बी, ये साइलेंस एक एग्जॉटिक मोमेंट होगी, ये एक अनयूजुअल मोमेंट होगा, ये एक विज़ायर मोमेंट होगा। विज़ायर मीन्स होता है एक स्ट्रेंज, एक विचित्र सा, एक अजीब व गरीब माहौल होगा। विदाउट रश, जिसमें किसी भी प्रकार की क्राउड नहीं होगी, रश नहीं होगी, मॉब नहीं होगी, हसल एंड बसल नहीं होगी। हसल एंड बसल, शोरगुल, हसल एंड और भागा दौड़, हसल एंड बसल नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोलाहल नहीं होगा, कोई इंजन्स नहीं होंगे, और हम सब एक साथ होंगे। एक सडन स्ट्रेंजनेस में, एक सडन, देखो एस अलिट्रेशन है, एक अचानक से आई हुई अजीबपन में, एक अचानक से आया हुआ विचित्रता में, ओके। तो देखो यहाँ पर कहेंगे सडन मानी होता है एब्रप्ट, ABRUPT, एब्रप्ट यानी होता है अचानक, और स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है ऑडनेस, अचानक, ठीक है ना। आप इसको WEIRD भी कह सकते, वीड, ओके, वीडनेस, ओके। अब अचानक, बिल्कुल अचानक, सब कुछ अचानक होगा, मतलब एक अजीब सा मोमेंट आ जाएगा यार, आएगा ही यार। कुछ कंपेयर करो ना, हर एक इमेजिन करो ना हर चीज़ को। आप देखो ना, देखो लॉकडाउन का जब समय आया था, पिछला लॉकडाउन याद करो आप, एक गंगापुर में एक पॉजिटिव केस आया था, हमारे इलाके में एक पॉजिटिव केस आया था। वो इलाका तो सीज हुआ ही हुआ, लेकिन पूरे गंगापुर में तहलका मच गया। No man, no woman, no child, no old man, no human being was on the road.
ओके, सड़कों पर थे ही नहीं, सड़क किसी भी सड़क पर नहीं था, किसी भी सड़क पर नहीं था। एक अजीब सी खामोशी, सब लोग घरों के अंदर पैक, घबरा गए, डर गए, कोई पॉजिटिव नहीं आ जाए, और कोई पॉजिटिव आ भी जाता तो उसकी तरफ अजीबोगरीब नज़रों से देखते। कॉलोनी में, इलाके में उस मकान को सीज कर दिया जाता था। अब तो सीज करने लग गए और अब तो वो भी नहीं होता। अब तो हमारे काम करने वाले लोगों में, हमारे साथ रहने वाले, बैठने उठने वालों में भी कोई पॉजिटिव हो सकता है। वी डोंट नो अबाउट दैट, दैट्स यूजुअल। ह्यूमन बींग्स हैं हम सब चीज़ों को ढाल लेते हैं और आपको पता है कई लोगों ने कई अपने खोए, बहुत अपने खोए, लेकिन खोने का हमें गम नहीं है। 10-12 दिन गम मनाते हैं जयराम जी की, और अगर हम कुछ अच्छा प्राप्त कर लेते हैं तो हमें उसे मनाने की या उससे खुशी भी हमें ज़्यादा नहीं होती। हम लोग मतलब बहुत अजीबोगरीब प्रकार के हो गए हैं। हम लोगों ने क्या अपनी खुशियाँ सिर्फ भौतिक चीज़ों में ढूंढ ली है, पॉइंट कहता है ना। देखो, आप ये मत सोचना कि सर फिर आप जब ये कह रहे हो तो आप सब कुछ छोड़ो, फिर क्यों आप इतना सब कुछ हाई फाई कर रहे हो। आराम करो, एंजॉय करो, मस्त करो, लेकिन यार जीवन को चलाने के लिए सब कुछ ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारे पास दो ही चीज़ है, एक तो हम डेथ से डरते हैं और अपनी आजीविका का हमें टारगेट दिख रहा होता है। तो डेथ और आजीविका जो है हमारी सर्वाइवल, लाइफ और डेथ, इसके बीच में हम बस दौड़ रहे होते हैं, लेकिन इतना तेज़ भी नहीं, एंजॉय भी करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो देखो पॉइंट कह रहे हैं, तो क्या होगा फिर कि भाई हम चलो ठीक है कर लेते पॉइंट के हिसाब से। पॉइंट कह रहा है कि ये करो वो करो वो करो, हमने कर लिया साहब। आप बताओ क्या होगा कि फिशरमैन जो होगा, फिशरमैन मतलब यहाँ पर आता है कॉमन मैन। कॉमन मैन मानी आता है मिडिल वर्ग, मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास होगा इन द सी, इन द कोल्ड सी, वो ठंडे समुद्रों में नहीं जाएगा। ठीक है, मिडिल क्लास भी है यहाँ पर, रिच भी हो सकता है इसका मीनिंग। आप दोनों तरह से लेके चलेंगे हम। यहाँ पर देखो कि जो मछुआरे हैं वो ठंडे समुद्र में नहीं जाएगा। ठंडा समुद्र यहाँ किसको कहता है? वो देखो, ठंडा समुद्र क्या है? हमारा जो वर्क फील्ड है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है, उसके लिए कह रहा है कि वो कह रहा है कि वो वर्क फील्ड में नहीं जाएगा। मतलब काम कार्य क्षेत्र, मछुआरे का कार्य क्षेत्र समुद्र होता है, और तो हम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके बिजनेस होते हैं, उनके जो भी ऑफिस वगैरह जो भी काम होते हैं, तो वो अपने वर्क फील्ड में नहीं जाएंगे, कार्य क्षेत्र में नहीं जाएंगे। राइट, प्रतीक है इसमें FIELD, फील्ड में नहीं जाएंगे। और वुड नॉट हार्म, और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वेल्स को। वेल्स क्या होती है? छोटी बड़ी मछलियां या बड़ी मछलियां, या कह दो कि देखो अमीर तो मध्यम वर्गीय को परेशान नहीं करेगा, और मध्यम वर्गीय यहाँ वेल्स आ गया गरीब, क्योंकि क्या वेल बड़ी आकार की होती है, और सबसे ज़्यादा संख्या हमारे देश में किसकी है या किसी भी इलाके में होती? गरीबों की। तो गरीबों की भी बड़ी संख्या होती है। तो इसी तरीके से पॉइंट कहता है कि जहाँ पर ये जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी में नहीं जाएगा और वेल्स को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो कहने का मतलब क्या निकला? पॉइंट ऐसे थोड़ी कह सकता है कि मछुआरा नहीं जाएगा, तो मतलब रुकने की तो हम सबसे कह रहा है, और मछुआरे को कोल्ड सी से रोक रहा है। ऐसे थोड़ी है। जब लॉकडाउन लगा तो सबके लिए लगा था, ठीक है ना। हाँ, मेडिकल वालों के लिए, परचूनी वालों के लिए नहीं लगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ सबके लिए लगा था। अब देखो कि जो वेल्स हैं उनको, वेल्स यहाँ पर है पुअर, तो गरीबों को नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा। इसी तरीके से अगर रिच के परिप्रेक्ष्य में ले तो जो रिच लोग हैं वो वर्क फील्ड में नहीं जाएंगे, यानी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि हमने किनको नुकसान पहुंचाया है, क्या बेनिफिट कमाया है, तो वो उनको नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। या कह दो कि मध्यम वर्गीय लोग गरीब लोगों को नुकसान पहुँचाना बंद कर देगा। एंड और द मैन, और वो आदमी, गरीब आदमी, गरीब के बारे में आया है। एंड द मैन, और वो गरीब आदमी, यहाँ पुअर है। द मैन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पुअर को, और जो पुअर है गैदरिंग यानी कलेक्टिंग सॉल्ट, नमक इकट्ठा करना। अब देखो, एक गरीब नमक इकट्ठा कैसे करेगा? नमक इकट्ठा करने का मतलब होता है यहाँ पर जो नमक इकट्ठे करने से क्या होते हैं? हाथ कटते हैं। राइट, तो ऐसा कौन है जो मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करता है? तो वो गरीब। तो आप कहेंगे कि जो गैदरिंग सॉल्ट का मतलब होता है वर्किंग वेरी हार्ड, और वो लोग, वो आदमी जो बहुत ही कठिन या कठोर मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेहनत कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? वुड लुक, वो देख पाएंगे अपने हर्ट हैंड्स पर, मतलब चोटिल हाथों पर। मतलब जो वर्क करके उन्होंने जो गेन किया है उस चीज़ को वो देख पाएंगे कि उन्होंने इतना कार्य करके क्या प्राप्त किया। अपने कटे हुए हाथ, अपने चोटिल हाथों को वो देख पाएंगे, अपने घावों को देख पाएंगे, अपने लॉसेज और अपने बेनिफिट्स को वो देख पाएंगे। ये पॉइंट कह रहा है। ओके,
तो आई थिंक ये बहुत सिंपल पोइम है, आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पेज होगा उसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो देखिए पॉइंट कह रहा है कि आप लोग सब दिन के आधा समय पर शांत रहो, या फिर मैं जब तक 12 गिनता हूँ तब तक शांत रहो और मुझे सुनो। हम सब शांत रहेंगे एक बार के लिए पृथ्वी की सतह पर। चलो हम किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं, यानी कि हम किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। चलो कुछ सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं, मतलब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम रोक देते हैं। और चलो हम अपने हाथ पैरों को इतना ज़्यादा नहीं हिलाते, मतलब हम अपनी एक्टिविटीज़ को क्लोज कर देते हैं। तो क्या होगा, हमने कहा क्या होगा, फिर एक अजीब सा क्षण आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर कोई भी प्रकार की भाग दौड़ नहीं होगी। लोग पैसे के पीछे दौड़ना बंद कर देंगे, लोग पागल भीड़ के से बाहर आ जाएंगे, और किसी भी प्रकार का जो ह्यूमन मेड मशीन्स है वो किसी भी प्रकार का साउंड नहीं करेगी, चारों तरफ खामोशी होगी। क्योंकि आज जो भी मशीन है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हो ना, मोबाइल फ़ोन से मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है, तो मोबाइल फ़ोन भी क्या है, आवाज़ करता है, साउंड करता है। और ये मशीन किसने बनाई, हमने बनाई। तो सर भगवान ने जो मशीन बनाई वो है मानव, तो मानव इतनी आवाज़ नहीं कर सकता। मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है, आप कोई कहीं किसी कॉर्नर में बैठा है, कोई कहीं किसी कॉर्नर में बैठा है, कैसे पहुँच रही है, हमारी मशीन के द्वारा ही तो पहुँच रही है। भगवान ने तो हमें ऐसा नहीं बनाया। हमारी आवाज़ ज़्यादा ज़्यादा 1 किलोमीटर पहुँचेगी, 2 किलोमीटर पहुँचेगी, राइट, बहुत तगड़ी आवाज़ होगी, तो कोई फटेवास वाली आवाज़ होगी तो 2-3 किलोमीटर पहुँचेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई दौड़ भाग नहीं होगी, कोई मशीन नहीं होगी, और हम सब एक साथ होंगे, मतलब हम में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लड़ाई झगड़े का मूल कारण पता है क्या है, आज मेरे दोस्त से लड़ाई हो जाती है, इसका मूल कारण पता है क्या है, कोई छोटी सी बात, बस मैंने उस बात को मैंने सुना और मैंने तुरंत रिएक्ट कर दिया, बस वही लड़ाई का कारण है। अगर आप किसी बात को सुनते हो, उस पर चिंतन करते हो, मंथन करते हो, उसने कहा है कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं, और ये सोचते हो कि अगर मैंने इस तरह से कर दिया तो उसके बाद क्या होगा। इफ़ यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, इफ़ यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर एक्शन, देन यू विल स्टॉप दैट, यू विल जस्ट डू इट कंसिडरेबली। तुम इसे उचित ढंग से करोगे तो ये प्रॉपरली तभी हो पाएगा जब आप इसके बारे में सोचोगे, राइट। तो पॉइंट कहता है कि फिर हम एक साथ होंगे, और एक अजीब सा, एक अचानक आने वाला अजीबपन होगा हमारे चारों ओर, एक विचित्रता हमारे चारों होगी। मछुआरे यानी कि अमीर लोग कार्य क्षेत्र में गरीब लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और गरीब व्यक्ति जो कठोर मेहनत कर रहा था, जिससे उसके क्या बेनिफिट्स हुए, क्या लॉसेज हुए, वो उनको देख पाएगा, संभाल पाएगा। तो दोस्तों ये आज के लिए है, फिर मिलेंगे कल अगले एपिसोड में इस पोइम के अगले टेक्स्ट के साथ, या रिमेनिंग टेक्स्ट के साथ देखेंगे ये कितने अच्छे स्टैंजाज है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total activity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. ये पॉइंट ने इतनी शानदार पॉइंट लिखी है। देखो एक बार बताऊँ, चाहे कोई कितना भी बैड कैरेक्टर का आदमी हो, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी बात बताता ना तो उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। और लिटरेचर है, हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर है, साहित्य है, इसमें जो कुछ मिलता है ना उसको सीखने के लिए अपनी लाइफ में कल्टीवेट करो। साइंस के स्टूडेंट्स अगर हिंदी इंग्लिश में जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको कल्टीवेट करते तो वो ना केवल एक अच्छे साइंटिस्ट इंजीनियर बन पाते हैं या फिर एक अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी बन पाते हैं। और देखो लाइफ में आप बन कुछ भी जाओगे, लेकिन जब तक गुणोगे नहीं ना कोई मतलब नहीं है। आपका व्यवहार ख़राब है ना तो ना तो आपसे कोई दिखाना पसंद करेगा, ना आपसे कोई बात करना पसंद करेगा, लाइफ बेकार हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। और ऐसी लाइफ का भी क्या काम, अपने आप में अचीवमेंट लेकर के खुश हो, भोंपाल बन जाओ, कोई मतलब का नहीं है। लाइफ ऐसी जियो जो आपके तो काम किया है, दूसरे की काम किया है, और जब आप चले जाओ, तो जाना तो सबको है, जब आप इस दुनिया छोड़ के चले जाओ तो 100, 200, 300 सालों तक दुनिया के मन पर राज करो, दुनिया के दिल पर राज करो, दुनिया के दिमाग पर राज करो, एक ऐसा जीवन बना के जाओ। तो दोस्तों इस तरह के जीवन को बनाने के लिए प्रेरणा देने का काम करती है ये साहित्य। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।